सभी लोगों को लगा कि कबीर डूब गया। सभी लोग मिठाइयाँ बांटकर खुशी मनाने लगे, लेकिन कबीर साहिब जी वहाँ से अंतर्धान होकर रविदास जी की कुटिया पर आ जाते हैं। आखिरकार कबीर जुलाहा मारा ही गया। अब तक तो वो जुलाहा रेत के नीचे दब गया होगा। हाँ, सही बोल रहे हो। चलो उस रविदास को इस बारे में बताते हैं। आखिर उस कबीर को भगवान जो मानता था, कर दिया उसके भगवान का काम तमाम। खुशी के मारे शेख तकी कुछ लोगों के साथ संत रविदास जी को ये बात बताने के लिए उनकी कुटिया पर पहुंच जाता है। वहां कबीर साहिब जी और रविदास जी दोनों मृत्यु के शब्द कर रहे हैं। कबीर साहिब जी को जिंदा देखकर शेख तकी आग में गुम हो जाता है। लेकिन ये तो हमारी आंखों के सामने गंगा नदी में डूब गया था। ये बच कैसे गया? फिर से किसी जादू मंत्र से बच गया। ये जादू जानता है। चलो सभी लोग राजा सिकंदर लोधी के पास उन्हें इस बात की खबर देते हैं। राजन, वो कबीर ना तो जल में डूबा न तोप से मरा। वो जादूगर है, जंतर मंतर जानता है, जिस कारण से बच गया है। ये जनता को हमारे खिलाफ गुमराह कर रहा है। इस कबीर को मरवाना ही पड़ेगा, वरना ये हमारे राज्य के लिए खतरा बन सकता है। ठीक है पीर जी, आपको जो उचित लगे वो कीजिए। अब की बार इसको हम जनता के सामने ही खूनी हाथी से मरवाते हैं, तब देखते हैं कैसे बचता है। चारों तरफ ये खबर फैला दो, मुनादी करवा दो कि बादशाह सिकंदर लोधी के आदेश से कबीर पुत्र नील जुलाहा को कल सुबह दंड गृह में खूनी हाथी से कुचलवाकर मौत के घाट उतारा जाएगा। ठीक है पीर जी। नगर में खबर फैला दी गई। सुनो सुनो सुनो, बादशाह सिकंदर लोधी के आदेश से कल सुबह 10 बजे दंड के मैदान में कबीर पुत्र नीरू को खूनी हाथी से कुचलवाकर मौत के घाट उतारा जाएगा। राजा ने ये कैसा आदेश दिया है? परमात्मा स्वरूप एक अच्छे और सच्चे संत कबीर साहिब जी को मारने का आदेश दे दिया। हे भगवान, अब क्या होगा? देखते हैं कल क्या होता है। बादशाह ने सही किया, इस कबीर को तो मरना ही चाहिए। मैंने सुना है राजा का हाथी बहुत ही खतरनाक है, कबीर को तुरंत ही मार देगा। अब इस कबीर का बचना नामुमकिन है। शेख तकी ने महावत हाथी को चलाने वाले से कहा। कल सुबह तुझे उस जुलाहे कबीर को मौत के घाट उतारना है। अगर तूने ये काम कर दिया तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। कल अपने हाथी को इतनी शराब पिलाना कि जल्दी ही उस कबीर को कुचल कर मार दे। आप चिंता न करें, आपका काम हो जाएगा। मेरा हाथी उस कबीर जुलाहे को जल्दी ही कुचल कर मार देगा। सैनिक कबीर जी के हाथ पैर बांधकर उस मैदान के बीच में डाल देते हैं। तीनों ओर दर्शकों की भीड़ थी। राजा का हाथी बहुत ही खतरनाक है, कबीर को तुरंत ही मार डालेगा। होशियार, खबरदार, दिल्ली के सम्राट बादशाह सिकंदर लोधी पधार रहे हैं। दिल्ली के सम्राट बादशाह सिकंदर लोधी की जय हो, जय हो। दिल्ली के सम्राट बादशाह सिकंदर लोधी की जय हो, जय हो। बादशाह सिकंदर लोधी उनके
हाथी मस्ती में भरकर कबीर परमेश्वर को मारने चल पड़ता है। जब हाथी परमेश्वर कबीर जी के पास आया तो केवल हाथी को कबीर जी के पास एक बब्बर शेर खड़ा दिखाई दिया। हाथी डर से चिल्लाड़ मारकर दुम दबाकर वापस भागने लगा। महावत ने हाथी के सिर में भाला मारा, फिर भी हाथी वापस भागने लगा। परमेश्वर कबीर जी की तरफ ना जाकर पीछे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। तब परमेश्वर कबीर जी ने महावत को भी बब्बर शेर दिखाया। डर के मारे वो भी हाथी से गिर गया। हाथी भाग गया। तब परमेश्वर कबीर जी की सब रस्सियां टूट गईं और बरनाम में खड़े हो गए। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना दिया। इतने लंबे बढ़ गए कि सिर्फ आसमान से लगा दिखाई देता। शरीर से ज्योति प्रकाश निकल रहा था। उसे देखकर दिल्ली का सम्राट सिकंदर भयभीत हो गया और भागकर आया। परमेश्वर कबीर साहिब जी के चरणों में गिर गया। ये दृश्य केवल सिकंदर राजा को ही नजर आ रहा था। हे अल्लाह, सिर्फ अब की बार मेरा अपराध क्षमा कर दो। हे परवरदिगार, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी है। आप स्वयं ही अल्लाह अकबर हो। मुझे क्षमा करो दाता। हे अल्लाह, रहम करो। फिर कबीर जी ने अपना सामान्य रूप बना लिया। राजन, आप अपने धार्मिक पीर शेख तकी की बातों में आकर ऐसी गलती ना किया करो। मैं सत्य से चलकर तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ। मैं आप सभी को काल की जान से निकालने के लिए आया हूँ। एक दूसरे से लड़ना झगड़ना और एक दूसरे को मारना, ये सब काल का चाल है। वो हम सबको आपस में लड़वाता रहता है। शेख तकी को मैंने कितनी बार समझाया है, परंतु वह काल प्रेरणा से मुझसे ईर्ष्या करता ही रहता है और लोगों को मेरे खिलाफ भड़काता ही रहता है। शेख तकी तो मूर्ख है, परंतु आपको तो ज्ञान है। अच्छा ठीक है, चलो माफ किया। बादशाह सिकंदर लोदी को कबीर जी के चरणों में गिरते देख शेख तकी ईर्ष्या से जल भुन जाता है। इस कबीर ने जादू मंत्र करके हाथी को भगा दिया और राजा सिकंदर को भी अपने वश में कर लिया है।